ठंड है। तो इसी हिसाब से आप भयंकर आप अगला जाना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि हाँ सब कुछ देख के ना। तो वैसे लिन वैसे सही उससे आया था यार। लिन ने सोचा कि थाईलैंड आऊँगा, थाईलैंड से कंबोडिया होता है, ऑल अलोंग द कोस्ट रहूँगा, तो मैं घर में बीच के सामने पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? मजा आया, ऑब्वियसली आता, मजा आता है भाई। लॉन्ग टूर नेक्स्ट क्या है अभी तेरा, मतलब नेक्स्ट क्या सोचा है? यार देखो बाबा, नेक्स्ट बहुत कुछ है अभी। देखो एशिया के 10 कंट्रीज हो चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया, अब मिडिल ईस्ट जाना है मुझे। ओके। यहाँ से जापान पर ये करते हुए देखो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मुझे लगता नहीं मिलेगा नहीं इजीली। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल आता है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिलना। तो यहाँ चीज़ ये फिलीपींस होते हुए जापान होते हुए, कोरिया होते हुए, सीधा फिर वो ताइवान होते हुए, सीधा चाइना होते हुए आगे निकल जाऊँगा। चले होते हैं हाँ, मिडिल ईस्ट तरफ। हाँ, फिर वो करने के बाद फिर देखो फिर यूरोप की तरह, फिर आगे अफ्रीका, पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगाना है। सोचा है फिर आप क्या साइकिल में या फिर देखो पूरा अभी तो साइकिल मिल रही है, साइकिल ने बहुत सपोर्ट किया है। अब देखो क्या था बाद में ऐसा लगा कि हाँ कि भाई साइकिल से बहुत हो गया, दर्द करने लगे बॉडी, तो फिर बाइक पे स्विच करूँ, बुढ़ापा आ गया। फिर लगा कि हाँ अच्छा वो लगे, तो फिर क्या था कार में स्विच करूँ। तो ये टाइम में ऐसा होता है ना, अभी इतनी पावर है बॉडी में कि हम पुश कर सकते हैं। लाओस में पहाड़ थे तो पुश कर सके ना, तो अभी इतनी जानती कि हाँ कर सके। आप देखो अभी से ये बढ़ते तो हमको स्विच करना करते रहना पड़ेगा ना। सो व्हाट डू यू थिंक कि यार ट्रैवलिंग में मनी कितना वो करता है, मैटर करता है? बाबा देखो मनी तो ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम बिना पैसे के भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो कहीं बाहर जाते तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इंडिया टूर कर रहा था भाई, देखो बिना पैसे के तुमको खाना नहीं खिलाएगा। मुश्किल से एक कंट्री में हमारे 10% लोग होंगे या 2-3% लोग होंगे जिनको बिना उसके तुम्हारे वो समझेंगे कि साइकिलिंग कर रहा बंदा, तो समझेंगे हमारे सो कि तुमको खाने के लिए इन्वाइट करेंगे। मुश्किल से 100% में से आपके 5% ऐसे लोग होंगे इंडिया में। उसके तुम किसी शॉप में जाओ, उनसे बोलो कि हाँ रुपये नहीं है, पकाएंगे तुमको। कि यार हर बंदा जो बैठा है बिजनेस खोलने के लिए, कमाने के लिए बैठा है। हाँ, कुछ में ऐसे बंदे जेन्युइन बंदे होते हैं जो खिलाएंगे तुमको कि हमारा वो देख के कंडीशन देख के खिलाएंगे, कुछ तो खिलाएंगे। पर पैसा है कि पैसा बिना पैसे के बहुत दिक्कत होती है भाई। कहीं भी ना हो तो तुमको ये तो पॉसिबल है कि तुमको हर सिटी में, हर कंट्री, हर जगह में अच्छे बंदे मिले। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो कुछ अमाउंट तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। तो फॉरेन ट्रिप में आ रहे हो, कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो तो यार ये तो है। उसके बाद हाँ वो ऑब्वियसली चाहिए यार, क्योंकि तुम्हारे कहीं फंस जाओ हाँ। और उसके बाद हाँ कि अगर लिमिटेड अमाउंट है तो पीछे तुम ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ऐसे वॉलंटियरिंग वो बने हैं कि तुम कंट्री में आके वहाँ पे वॉलंटियरिंग कर सकते हो। वॉलंटियरिंग कर सकते हो फ्री में, तुमको एक हफ्ते का वो फूड प्रोवाइड करते हैं, स्टे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद तुम किसी वही चेकिंग करके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो कुछ, या किसी हॉस्टल में रुके, हॉस्टल में जॉब कर लिया कुछ टाइम और तुमको फूड और स्टे फ्री मिल जाता है। इससे काम करके चल के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे करके ऐसा होता है। और फिर यार तुम ये बहुत सारे ऐप बने, काउ सर्फिंग हो गया, ये वार्म शॉट हो गया, जो साइकिलिंग के उसके आगे तुम जहाँ पे तुम फ्री में स्टे कर सकते हो, फूड ले सकते हो। तो करके और फिर भी सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी तुमको एक अमाउंट चाहिए। तुम ये तो नहीं कि तुम्हारे एक पैसा नहीं तुम चले आओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको हर दिन कोई ना कोई खाना खिलाते, ऐसा नहीं है। तुमको कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए। हाँ ये कि हाँ बहुत एक्सपेंस कम हो जाएंगे हमारे, अगर तुम ये एक्स्ट्रा चीज़ों अगर अपना टेंट लेके जा रहे हो, अपना बहुत चीज़ कर रहे हो, फिर भी एक अमाउंट तुमको चाहिए भाई। एक बैकअप करने ना, कभी कहीं फंस जाओ, कहीं तबीयत खराब होगी, कहीं इंश्योरेंस वाला हो गया, तो बहुत कुछ ना कुछ भी बैकअप में चाहिए होता है। ये मैं तो ये नहीं मांगूंगा कैशलेस, को कोई नहीं बंदा नहीं घूम सकता कैशलेस। तुमको बॉर्डर क्रॉस करने को वीज़ा चाहिए, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद तुमको फिर अगर तुम फ्लाई करो तो फ्लाई के लिए भी तुमको वो चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। पर ये कि हाँ तुम कुछ अपने एक्सपेंसेस वो कर सकते हो, जहाँ पर अगर तुम लिमिट कर सकते हो। जैसे अगर तुम एक दिन में $10-20 वो कर रहे हो, तो वहाँ पे $1.5, $3, $1 का वो बना सकते हो कि वो सोच सकते हो ऐसा करके। पर कैशलेस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ब्रॉड ट्रेवल करना अपने घर में, अपने वहाँ ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। ये है ब्रो, बस ये है कि उसको जो लिमिट से वो कर सकते हो। और ये है सो जैसे आप बोल लो कि यार ट्रैवल करना ठीक है, ट्रैवल हर कोई चाहता है कि आजकल ट्रैवल करना चाहता है। तो आजकल तो आपने 10 कंट्रीज़ की, तो 10 अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में कितना सेफ्टी का कितना इशू आता है इस बारे में? मेन चीज़ तो ये होती है कि यार हमें सेफ्टी देखनी पड़ती है ना। सेफ्टी हाँ ये तो ऐसी बात है। आई सॉ योर वीडियोस देयर कि यार तुम्हारा वो वॉलेट खो गया था, गोप्रो खो गया था, तो सेफ्टी के क्या इशू आते हैं? हाँ यार देखो ये कुछ भी डिफाइन, कुछ भी मतलब वो नहीं है ना, श्योर नहीं है। तुम इंडिया में हो, तुम्हारा पर्स यहाँ भी चोरी हो सकता है, तुम अब्रॉड वहाँ भी चोरी हो सकता है। हाँ तो मेन है कि तुम्हारा अपना सेंस किधर है, अपना तुम कैसे अपने आपको प्रिपेयर करते हो, कितना अवेयर हाँ खुद अपने पे। तुम घर पे हो, तुम किसी फॉरेन कंट्री में, तो तुम्हारे अंदर ही है ना, तुम किस हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करते हो। मैंने गलती क्या की, मैं था मलेशिया में, मैंने गलती कर दी कि मैं अपने पैसा हमेशा सेकेंडरी बैग में रखता हूँ, ठीक है। तो हर बंदा अच्छा है, ठीक है, चलो इतना वो नहीं करता हूँ। पर मैं जब वहाँ गया मलेशिया, वहाँ पे ज़्यादातर तमिल इंडियंस हैं। तो तमिल इंडियंस ने मुझे बंदा मिला, मेरा बहुत अच्छा, तमिल इंडियन, हमारा इंडिया का फील हुआ। मैं उसको अपने सब $1 दिखाए, मैं कमेंट $30 गया, दिखा दिया कि हाँ ये रुपये ये है। तो उसने लास्ट में क्या किया, अगले दिन उसने मैं मेरे उससे $1 गायब करके भाग गया। तो ऐसे बंदे भी होते हैं जो, मैंने उसमें गलती की, मैंने अपने सेकेंडरीज में रखा था कि ये होना चाहिए कि तुम अपने पास कुछ बॉडी में ऐसा
छोटा बैग होना चाहिए, तो तुम हमेशा अपने इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स अपने पास रखो, ताकि तो वही होता है कि तुम ज़्यादा ट्रैवल करते हो इतना तुम सीखते हो, तो एकदम से तुमको सब आएगा नहीं, बाहर जाओगे जब तुम्हारा एक्सपीरियंस होंगे तभी आगे तुम सब सीखते हो यार भाई। और ये सेफ्टी का जो इशू है, सेफ्टी जो बोल रहे हो वो अपने उस पर ही है, अब जो वहाँ यहाँ होना है वहाँ भी हो सकता है, वहाँ होना है यहाँ भी हो सकता है, तो उनको नेचुरल है, तो उसको कोई भी हम वो नहीं पैर से वो नहीं कर सकते ना, ऐसी बात है। और अपना को सोचना पड़ता है, हर जगह सोचना पड़ता है, और रात होने से पहले एक प्रॉपर सेफ जगह ढूंढ लो, क्योंकि यार रात में इंडिया में हो या बाहर हो, रिस्क है ही हर जगह है ना, तो हर रिस्क हर जगह है, तो तुमको खुद तुमको कॉशन लेना पड़ेंगे यार, है कि नहीं है, किस हिसाब से तुमको अपना प्रिपेयर जगह देख के प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ कैसा है, हर जगह अलग है, और इतनी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह अच्छे फ्रेंडली लोग हैं, जैसे हम ह्यूमन है, हर जगह ह्यूमन लोग हैं, पर है कि हाँ अच्छे लोग हैं जो, तो गंदे लोग भी हैं, तुम बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिक्कत भी होगी, ये है यार ब्रो। और फॉरेन कंट्रीज में लैंग्वेज की कितनी दिक्कत आती है, यार क्योंकि language हम यही देखते हैं कि इंडिया में ही कि यार हम साउथ साइड को चले जाते हैं तो यार बहुत सारी दिक्कतें आने टाइप्स ऑफ लगती हैं। लैंग्वेज है इंडिया में। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम इंडिया देख लो, इंडिया में तुम एक स्टेट दूसरे स्टेट स्विच करते हो, तो मैं वहाँ पे दिक्कत आती है। मेरे इंडिया में साउथ इंडिया में था भाई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। यस, केरला, जस्ट गो केरला यार। हाँ, उनको तो केरला इज लाइक way better, you know, because you know all of these like signboards are like in English, you know, way better than other countries. But like if you go like if you go to Andhra Pradesh and if you go to Tamil Nadu, like you know, the signboards, even everything down there's like in their own language, so it's like pretty hard to just you know figure it out and just go ahead. So yeah, you know, down south the place like Andhra Pradesh, Tamil Nadu was like a bit more difficult than other places, you know. But yeah, like and when you go out of India, like it's obvious, you know, the language barrier is obvious. But like, it's like when you have English, it's like it's used globally. So yeah, maybe you can just express yourself outside and just walk it out like that. Yeah, you can walk it out like that. Yeah. और फूड का क्या हुआ था, मतलब कुछ Food, यार, में दिक्कत? फूडिंग तो यार प्रॉब्लम सब- इन इंडिया ही, मतलब हम थोड़ा सा इतने स्ट्रीट types वाइज of- ही है, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे भी दिक्कत आती Fooding, होंगी bro, ऑब्वियसली। जैसे तुम इंडिया से ना, इंडिया का जो फूड बहुत डिफरेंट है, हम ज़्यादातर सब वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक जो मैं बताता हूँ, जैसे मैं तो जब नॉनवेज सब प्रेफर करता हूँ, एक बंदा जो प्योर वीगन है, जो प्योर कुछ वो ही नहीं करता, प्योर वीगन है, तो अब जब मान लें कि वो यहाँ से दूसरे कंट्री स्विच कर रहा है, उसको बहुत दिक्कत होती है। मैंने म्यांमार क्रॉस किया, तुम उसी क्रॉस करते हो ना, तुम्हारा ऑयल ताकि फिश ऑयल होता है, ऑयल पड़ता है फिश ऑयल का होता है, तो चेंज हो गया, तो बंदा उसकी स्मेल ही इतना चेंज स्मेल होता है कि तुमको उसमें अगला बंदा मैं नॉन होता है, मैं खुद नहीं खा पाया, पर धीरे धीरे तुम अडेप्ट करते हो, तुमको उस टेस्ट में मजा आना करता है, उसका बहुत डिफरेंट फील वो है, बहुत टेस्टी होता है वो भी। तो ये कि हाँ फूड वो डिफरेंट होता है, पर एक तुम वो कर सकते हो और अपने आपको अडेप्ट कर सकते हो इस हिसाब से, कि तुम्हें ये कि तुम जहाँ इंडिया में तो तुमको वही खाना वहाँ मिलेगा, डिफरेंट तुम वही एक्सपीरियंस करने जाते हो तुम बाहर, वही यहाँ पे वो मिलता है। सो क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप के बारे में थोड़ा बताइए कि यार हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप। यार देखो, स्पॉन्सरशिप तो मैं हूँ यार, तुम हो या कोई भी हो, तो ऑब्वियसली जाना तो जाता है, बट क्या कि यार देखो एक्सपेंसेस इवन कम करने के लिए थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप बैकअप चाहिए। देखो, तुमने स्पॉन्सर की बात की ना, मैं बताता हूँ कि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास स्पॉन्सर्स हो और मैं सब कुछ फ्री हो में जाऊँ, पर स्पॉन्सर्स गेन करने के लिए, एक ट्रस्ट बनाने के लिए तुमको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। ऑब्वियस है, तुमको अपना प्रूव करना पड़ेगा भाई, तुमको कोई ऐसे दिखा ही नहीं, उस बंदे को तुमसे क्या तुम क्यों देगा, पागल थोड़ी है। अगर मैं किसी कंपनी का हेड, किसी कंपनी का वो हूँ, ओनर हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सर करेगा, मैं उसको देखूंगा ना इसका क्या बैक वो पास्ट क्या है, तुमने क्या क्या अर्न किया, मतलब तो इस हिसाब से मैं उसको आगे वो करूँगा ना। तो ऐसे में हाथ भी हुआ, मैंने जब मैं स्टार्टिंग किया मैंने नेपाल टूर से, तो मैंने उसमें खुद अपने एक्सपेंस खुद किए, स्टार्टिंग को अपने उससे करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है हर बंदे को, ये नहीं कि तुमको स्टार्टिंग में ही घर बैठे तुमको कुछ किया नहीं, तुम्हारा उससे बाहर बंदे स्पॉन्सर करना है, पॉसिबल नहीं है, तुमको खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मैंने नेपाल टूर किया, उसके बाद मैंने इंडिया टूर के लिए प्लान किया, इंडिया टूर मैंने खुद अपने उस पर किया बलबूते पे। उसके बाद जब मुझे लाइमलाइट मिली, उसके बाद लाइमलाइट में आने के बाद फिर मुझे लोगों को पता लगा कि हाँ इसने इंडिया टूर किया है, ये टूर किया है, तो ये कर सकता है। उसके बाद मुझे आगे फिर इस ट्रैवल के लिए 10 कंट्रीज के ट्रैवल के लिए मुझे अपने कॉलेज ने मुझे स्पॉन्सर किया, मेरे ग्राफिक यूनिवर्सिटी है उसने कॉलेज स्पॉन्सर किया। उसके बाद फिर हमारे उत्तराखंड के जितने लोग हैं, हर कंट्री में उत्तराखंड के लोग हर जगह हैं, तो वहाँ जहाँ भी लोग मिलते थे, एक भाई वो है एक पूरा कम्युनिटी है जो सिंगापुर में है, जो भी गढ़कौती के जो फॉरेन कंट्री में कराते हैं ना, तो उसी की जो हेड है ना, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे वियतनाम में मुझे कॉन्टैक्ट और इनवाइट किया कि तुम आओ, हम हमारे पहाड़ के लोग जो हैं बड़े मेल मिलाप वाले हैं, तो बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, उन्होंने मुझे एक फ़ंड दिया कि हाँ मैं वियतनाम से सिंगापुर आ सकूँ, उन्होंने फ़ंड किया। उसके बाद दिल्ली में एक बार न्यूज़ चैनल कोई अच्छे हमारे सर हैं, उन्होंने मुझे कोई हेल्प किया। उसके बाद हमारे एजोल में कुछ हमारे यूपी उत्तराखंड की कुछ कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे हेल्प की, उन्होंने यूपी के बंदे थे, उन्होंने मेरी कुछ अमाउंट से हेल्प की। उसके बाद लोग मिलते रहे, ऐसा लास्ट में बहुत लोग मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, हेल्प किया, ऐसा करके मेरा पूरा जर्नी चली। और कहीं पे साइकिल ने कुछ धोखा या कहीं साइकिल है तो तो यूजुअल चीज़ है, गाड़ी है, साइकिल है तो कहीं भी बोल सकती है, पर एक तुमको उसका बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और जहाँ वो जो सिचुएशन उनको अच्छे हैंडल करना चाहिए, और जहाँ आगे तो करना ही पड़ता है। अगर माइनर है तो खुद करो, मेजर है तो उसको आगे
पुश करके या कुछ भी करके टोल करके उसको आगे ले जाओ, टो करके आगे ले जाओ, ये हो सकता है। एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं तुमसे कि हाँ। यार व्हाई यू ट्रैवल, यार व्हाई यू देखो, ट्रैवल? ऑब्वियसली हर ये- कोई किसी न किसी का मोटिवेट Motive होता है या किसी से इंस्पायर होके या कुछ हाँ, ना कुछ हाँ, वो हाँ। होता है उसका, उसके पीछे मोटिव होता है। तो आई वांट नो दैट कि यार व्हाई यू ट्रैवल। तो यार देखो, जब मैं हाई स्कूल में था हाँ तो हाई स्कूल में था तो मैं बागेश्वर में पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे फेसबुक में बहुत सारे यूएस के फ्रेंड थे। मेरा जो स्टार्ट हुआ ये ट्रैवल का, जो मैं ट्रैवल कभी नहीं, मेरा जो स्टार्ट हुआ ना ये कीड़ा वाला, तो ये सब यूएस के उससे हुआ। मुझे यूएस बड़ा पसंद था उसमें। मैं क्योंकि आई ग्रो अप वाचिंग हॉलीवुड मूवीज, यू नो। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो हॉलीवुड मूवी देख के मुझे बहुत सारे अलग अलग वो दिखे, अलग अलग। तुम्हारा कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में हमारा वो गोल्डन गेट ब्रिज है, और न्यूयॉर्क में तुम्हारा वो हो गया, बहुत चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो उनको देख के लगता है कि मुझे यहाँ जाना है। तो वहीं से ये सब माइंड में आके मेरे अंदर वाला वो आना कि मुझे इस पर जाना है। तो अब वहाँ जाने के लिए मुझे बीच में ये सब करके जाना पड़ रहा। तो तब वहाँ उधर पहुँचने के लिए मुझे बीच में तो वहीं से स्टार्ट हो गया। मुझे वहाँ जाना है, मेरे डेस्टिनेशन वहाँ है, पर मुझे ऑल अलॉन्ग द वे स्टेट चढ़ते ना। तो स्टार्ट मेरा इंडिया से, इंडिया टूर किया, उसके बाद कंट्री करके तब मैं वहाँ पहुँचना है। तो मेरा वो विजन था कि यूएस का वो जो वहाँ पे जगह है वो विजन था मेरा। फिर यहाँ से एक एक करते वहाँ तक जाने का ये था। ओके, स्पेशली यू वांट टू गो यूएसए। यहाँ ये मेरा ड्रीम था जब मैं स्टार्टिंग में था। That is तो your- मेरा एक ड्रीम इसी से मेरे अंदर वो आई कि मुझे निकलना है। अब मुझे पता था कि मैं साइकिल से जाऊँगा या कैसे, मुझे जाना था, पर मुझे ये जाना कैसे भी जाना था। अब वो स्टार्ट ऐसे हुआ कि मुझे साइकिल मेरा एक मोड बन गया, उससे मैं इनकम आने लगी, अर्निंग आने लगी, एक एक करके मुझे वो मिलने लग गया। तो मैं उसी की तरह चल रहा हूँ ताकि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, ऐसा आगे और पूरा वो कर पाऊँ। ओके, सो आई वांट नो दैट कि यार इतना ट्रैवल तो तुमने कर ही लिया है, 10 कंट्रीज एंड ऑल इंडिया All of ट्रैवल। India, सो व्हाट यू लर्न Yeah, you know, फ्रॉम traveling? you know, you lot of things. You know, when you just get down to a new place, you just every day you get to see new people, new food, new culture. So it's like totally different thing. You know, yeah. Of course, it's like a lot of experience. You know, yeah. So I travel like to just get some experience, just know the new people, and just to spread love and spread happiness. That's what I'm just going for this travel. You know, I want to just spread love, just pass a beautiful smile, and then make people happy. Make Just spread, friends. yeah, friends. Yeah, of course, yeah. Explore Spread, new- explore the Yes. new things. Of course, yeah, like this. And I want just want to go and just see people and just spread peace and just like, Yes. kind of like this with our friends and the nature kind of like that. Yeah. तो इसके लिए मतलब इस पे स्पेशल थैंक्स किसी को या किसके जैसे कुछ यार ऐसा? देखो, इस पे तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पहाड़ के लोगों के लिए, मेरी फैमिली, पापा मम्मी के लिए उनका सपोर्ट था। पर मैंने उसके लिए अपने पहले प्रूफ किया। तो ये बहुत लोग बोलते कि यार फैमिली सपोर्ट नहीं करती। भाई तुम अगर प्रूफ नहीं कर, सपोर्ट कैसे करेगी ना? प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना। Yes, तो you have उसके to मैंने do- आपको प्रूफ किया। We have to step out. हाँ, ऑफ कोर्स, yeah, we have to just initiate and we have to just prove ourselves, you know. तो तभी लोग हम पे भरोसा करते हैं। वही होने के बाद मैंने वो किया, तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टाइम पे मेरे कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया। उसके हमारे पहाड़ के लोगों ने बहुत किया सपोर्ट मुझे किया, मेंटली हर चीज़ में, फंड से हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो यहीं से ये सब चला। तो हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यार जो प्रदीप राणा हैं वो ट्रैवलर होने के साथ, साइकिलिस्ट होने के साथ साथ, ब्लॉगर होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं। तो हम चाहेंगे कि एक अच्छा सा गाना, पहाड़ी गाना हो जाए। बिल्कुल गाना तो यार, होना क्या भाई, कहती है तो पब्लिक? बढ़िया हो जाए। हो जाए। पब्लिक बोले तो तकलीफ, और तकलीफ तो देंगे क्योंकि गाना अच्छा गाता तो भाई। मैं आज तक जहाँ भी गया हूँ, मैं अपने पहाड़ के उससे गया हूँ, अपने पहाड़ की obviously. मैं जहाँ भी इंडिया पूरा ट्रैवल किया, अपने पहाड़ का एक अलग एनर्जी आती है, सोर्स आता है, जो पहाड़ी गाना होता है। तो We are proud to be a पहाड़ी। ऑफ कोर्स, या ठेठ पहाड़ी। हम उससे निकले, तो हम उससे बहुत प्राउड है। तो मैं जहाँ भी आता हूँ उससे मुझे एक एनर्जी मिलती है, अलग एनर्जी मिलती है। तो मैं जब पहाड़ी गाने पक्का गाता हूँ, किसी भी कंट्री में जाऊँ, किसी भी गाना, तो पहाड़ी गाना में गाना चाहूँगा आपको, इसे डेडिकेट करना चाहूँगा अपने पहाड़ी लोग के लिए, अपने पहाड़ के लिए। तो ये गाना है तो गाने हैं हमारे पास, हमारे पप्पू कारगिल का गाना चाहूँगा। ये बड़ा फेमस गाना है, पहाड़ का ठंडो पानी। आपको आता होगा, आप मेरे साथ सिंग करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ का ठंडो पानी, Give you company. सुनी कति मीठी वाणी। पहाड़ का ठंडो पानी, सुनी कति मीठी वाणी। सुनन नीलागैनी, हाय हाय सुनन नीलागैनी। पहाड़ में हिमालया वहाँ देवता रूनी, पहाड़ में हिमालया वहाँ देवता रूनी। देवी देवा वास कनी, देवभूमि कूनी। देवभूमि छोड़ी भेरा, देवभूमि छोड़ी भेरा। जानी न लागैनी, जानी न लागैनी, हाय हाय जानी न लागैनी। Thank you very much guys, thank you. And last, I want to ask you one more question. हाँ, आप पूछिए, आप बताइए क्या क्वेश्चन आपका? So I want to know your recommendation for YouTube videos, and you want to recommend anything like countries you traveled and For the people, right? The yes, people yes, watching, okay. Any kind of viewers. suggestions? Yes, okay, yes, right, yeah. for यार travel yeah. and
You can also recommend the countries. I've been, yeah. See, Recommend. You so can the recommend. first thing I just want to tell, like, it's just you have to just prove yourself and just gain the confidence in you, and just bring it out from yourself, you know, just dig it out, like what you have special in you, and after that just follow your passion and just find something special in you and just go and follow that path, and then later or sooner you will get your goal or dream. Yeah. Okay, so recommendation, any country you. Our countries, like every single country is really beautiful. Every country is unique. Like even you get down here in India, even get down to Nepal. Every country has something special there. So I just recommend just get down every single country in this world, so you can just experience every single thing and the beautiful culture of that place. So yeah, I would just go with every country and just see, and just don't fly to that country just like airport to airport. Just try to get down to the countryside and just get down to just try to get to the people and just talk to them and just stay with them and just learn their own experiences and just try to just be more happier like in that trip and be more punctual like that. Yeah. Thank you very much.